नमस्कार, आप देख रहे हैं मेठी टुडे न्यूज़। खबर कानपुर जनपद से है। आरिफ और सारस की कहानी के चर्चे अब आम हो गए हैं और यह सबकी जुबान पर हो गई है। आपको बता दें, रायबरेली से लापता सारस कानपुर चिड़ियाघर लाया गया है, जहां वन्यजीव अस्पताल में चिकित्सकों ने उसकी प्रारंभिक जांच की है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है और खाने में से दाना और मछलियां दी जा रही हैं। फिलहाल उसे 15 दिन के लिए एकांतवास में रखा गया है। आपको बता दें, यह सारस उस समय चर्चा में आया था जब अमेठी निवासी आरिफ के साथ उसकी दोस्ती के किस्से इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुए थे। उसके बाद यूपी के इस राजकीय पक्षी को संरक्षित करने के लिए आरिफ से अलग करके पक्षी विहार में छोड़ दिया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद ही सारस वहां से निकल भागा और भटक गया। सारस एक गांव में पहुंच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम उसको कानपुर चिड़ियाघर ले आई। आपको बता दें, आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में हुई थी। आरिफ को सारस खेत में घायल अवस्था में मिला था। उसके बाद आरिफ ने उसकी चोट पर मरहम पट्टी कर उसकी देखभाल की थी, जिसके बाद आरिफ घर के पास ही सारस रहने लगा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती एक मिसाल बन गई और खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अब पक्षी सारस को लेकर की जा रही राजनीति जोरों पर बढ़ती जा रही है। हाल ही में कैद सारस पक्षी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद अमेठी से सारस पक्षी को कानपुर चिड़ियाघर भेजा गया है। जू प्रशासन द्वारा सारस को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। इस दौरान पिंजरे में बंद सारस अपने खान पान को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है। यह बात जब विधायक अमिताभ वाजपेयी तक पहुंची तो विधायक अपने दल बल के साथ प्रशासन पहुंच गए। उन्होंने चिड़ियाघर के डायरेक्टर से मुलाकात की और कहा, सारस अभी तक अपने मालिक आरिफ के साथ रह रहा था, जिसके कारण उसे घर का खाना खाने की आदत हो गई है। जबकि प्रशासन द्वारा नेचुरल चीज़ें सारस को खिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राजनीतिक सुर्खियां बटोर रही सारस मामले पर कहा कि पक्षियों को आज़ाद रहना चाहिए। सरकार जिस तरह से हर किसी को कैद कर रही है, उसी तरह से इस पक्षी को भी कैद में रख दिया है। सपा विधायक के आज आपसे मुलाकात की है, क्या कहें? वो उसको यहाँ लाए जाने और क्वारंटाइन करने का विरोध कर रहे थे। सारस जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से 72 के तहत जो है उसको सुरक्षा प्राप्त है, उसको कोई पाल नहीं सकता है। एक तरह से उसको पालतू लगता है कि पालतू बनाया गया था, क्योंकि उसकी जो भोजन की हैबिट्स हैं जो है वो पका भोजन ज़्यादा खा रहा है, कच्चा भोजन अभी कम खाना चाह रहा है। तो क्वारंटाइन रखा गया ताकि उसके व्यवहार में सुधार आ जाए। व्यवहार में सुधार आ जाएगा, नेचुरल फूड खाने लगेगा, कच्चा अनाज और जो भी भोजन है उसका मूल भोजन खाने लगेगा, तब फिर हमारे जो उच्च स्तर से निर्णय लिया जाएगा कि इसको प्राकृतवास में छोड़ा जाएगा या यहाँ रखा जाएगा। अगर प्राकृतवास में छोड़ने लायक होगा निश्चित इसको छोड़ा जाएगा। विधायक जी ने क्या मांगा? विधायक जी तो मांग कर रहे हैं कि उसे वहीं ले जाके छोड़ दिया जाए, वैसे ही रखा जाए। जो भी मांग अपना करेंगे लिखित रूप से, जो भी देंगे उसका हम ऊपर भेज देंगे। अभी तो क्वारंटाइन का विरोध कर रहे थे, तो नहीं, नियमानुसार जो है उसे क्वारंटाइन है। अभी उससे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, तो क्वारंटाइन अवधि के भीतर जो है उसे मिलाया नहीं जा सकता है। उसको डॉक्टर से विशेष केयर वाले लोग ही जाते हैं। जैसे कोरोना में क्वारंटाइन होते थे मरीज पेशेंट जो है, वैसे क्वारंटाइन रखा जाता। दूसरे देश से लोग आते थे कोरोना में, उनको भी क्वारंटाइन रखा जाता था। उसी तरह उसको 15 दिन क्वारंटाइन रखा गया। 25 तारीख को आया, 15 दिन बीत जाएगा तब जैसा निर्णय होगा। पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता जा रहा है, लेकिन आज आप फिलहाल मिलने आए, क्या बात हुई? क्या आपने सामग्री भी भेंट की? देखिए, हम लोगों ने ये सारस के बारे में जाना जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने गए अमेठी में सारस पक्षी से, तो बहुत अच्छे उसके उन्होंने पोज देखे, उसके वीडियोस देखे और लगा कि मनुष्य और पक्षी की कितनी बढ़िया दोस्ती भी हो सकती है। उसको देखकर और दुर्भाग्य सौभाग्य से वो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको आखिर में कानपुर के चिड़ियाघर में ले आया गया। जो समाचार पत्रों आपके चैनलों के माध्यम से जाना कि वो भोजन नहीं कर रहा है, वो यहाँ की व्यवस्था के अनुरूप ढल नहीं पा रहा। तो हमने एक शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता बचपन में पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता तो लंबी है,
लेकिन इसको देख करके मुझे लगा कि वो शायद ये जो कैद है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और जो उसको भोजन मिलता रहा है प्रेम से घर में वो उसको मिल नहीं पा रहा है। वो अपने दोस्त आरिफ को देखने के लिए भी तड़प रहा होगा। तो हमने आज आरिफ की फोटो यहाँ पे दी है और कुछ भोजन योग्य पदार्थ दिए हैं जो यदि नियमों में आते हों तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि उसको देख करके जांच करके भोजन उसको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और ये फोटो यदि उसके बाड़े में लगा देंगे तो निश्चित रूप से अपने चाहने वाले की फोटो देख करके उसका मन करेगा और शायद वो जल्दी भोजन करना शुरू कर दे। और सरकार से हम अपेक्षा करेंगे कि इस प्रकार के पक्षियों के उन्मुक्त रहने की व्यवस्था सरकार करे। कम से कम राजनीतिक रूप से अभी तक नेताओं को तो कैद कर रही थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो कैद कर रही थी, लेकिन पक्षियों को राजनीतिक बंदी न बनावे। सर आपने फोटो भी दी है उसके बारे में, इस फोटो के क्या मायने, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी है, आरिफ भी है और वो पक्षी। ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और इसमें चूंकि आरिफ वो व्यक्ति है जिसने इस पक्षी की सेवा करी है प्रेम से, और उस पक्षी को उससे प्रेम हमने देखा कि मोटरसाइकिल पे आरिफ चलता था, वो खुला उसके ऊपर उड़ा करता था। तो शायद वो आरिफ की फोटो देख करके उसको अपना प्रेम याद आ जाए और फिर से वो भोजन करना शुरू कर दे, क्योंकि जैसा मालूम पड़ा कि वो भोजन अभी समान ढंग से नहीं कर रहा है। सर आरिफ को एक नोटिस भी दी गई इसमें। अभी सरकार तो बता तो नहीं पक्षियों को गिरफ्तार कर सकती है। उसने शायद ये समझ लिया होगा कि सारस भी ने भी कोई धर्म अपना लिया है, शायद इसलिए गिरफ्तार कर लिया होगा, लेकिन पक्षियों को धर्म होता नहीं है। पर सरकार ने शायद सारस को धर्म मान लिया होगा और इसीलिए आरिफ को कोई नोटिस दे दिया होगा। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।